नमस्कार, मेरा नाम है चिराग गोठी। आप देख रहे हैं क्राइम तक। आज एक बड़ी खबर हम डिस्कस करने के लिए आए हैं। दरअसल एक लड़की जिसने सुप्रीम कोर्ट के बाहर खुदकुशी की कोशिश की, उसकी मौत हो गई है मंगलवार को। और ये लड़की थी दरअसल रेप विक्टिम। इसने आरोप लगाया था बीएसपी के सांसद पर रेप का। और उसके बाद ये लड़की लगातार संघर्ष कर रही थी। इसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ था जो कोर्ट के आदेश के बाद हुआ था, और पुलिस इसको ढूंढ रही थी, गिरफ्तारी इसकी करनी थी। लेकिन उससे पहले ही उसने सुप्रीम कोर्ट के सामने आत्मदाह की कोशिश की और फाइनली वो सक्सीड हुई और उसकी मौत हुई। अभी जांच इस मामले की जा रही है। 2 इसमें मौतें हुई थी, उसके साथी की भी मौत हो गई थी। हमारे साथ सुनील मौर्य मौजूद है, उनसे बात करते हैं। दरअसल पूरी खबर जो है आपको crimetech.in पर भी मिलेगी, जो सुनील भाई ने भी लिखी है। बात करते हैं। सुनील जी, ये बताइए कि ये जो पूरा मामला है, एक सांसद के खिलाफ आरोप लगाया पहले रेप का, जिसमें सांसद बीएसपी का था जो गिरफ्तार हुआ। लगातार दबाव आ रहा था लड़की पर, और उसके बाद लड़की के खिलाफ ही मामला दर्ज हुआ एक टाइम पर। और उसके बाद अब सीक्वेंस ये है कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर लड़की और उसके साथी दोनों ने खुदकुशी की और फाइनली दोनों की मौत हो गई। हाँ, ये बहुत ही एक दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में फिर से वही घटना दोहराई गई है जो करीब 2-3 साल पहले उन्नाव में हुआ, हाथरस में हुआ, ठीक है, फिर बिजनौर में हुआ। इस तरह की घटनाएं हुई जहाँ पे लड़कियां जो रेप पीड़िता थी वो इंसाफ के लिए, जब उन्हें इंसाफ नहीं मिला तो खुद को आग के हवाले कर लेती हैं। सेम इसी तरह का किस्सा फिर से हुआ है। और ये बिल्कुल एक जहाँ पे न्याय के लिए हम आते हैं सुप्रीम कोर्ट पे, तो ये हुआ क्या कि 16 अगस्त की बात है। ये 16 अगस्त को ये दोनों लोग सुप्रीम कोर्ट के बाहर आए थे। उन्होंने उससे पहले कुछ ट्वीट भी किए। ट्वीट करने के बाद एक फेसबुक लाइव भी किया, और फेसबुक लाइव करने के दौरान ही अपने ऊपर मिट्टी का तेल, ऐसे पेट्रोल बल्कि डालते हैं दोनों एक दूसरे के ऊपर, और फिर आग लगा लेते हैं। उसके बाद वो करीबन दोनों के दोनों 80 से 90% झुलस जाते हैं। दोनों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। 21 अगस्त को जो उनके फ्रेंड होते हैं, सत्यम नाम है उनका, उनकी डेथ हो जाती है। और कल पीड़िता, जो रेप पीड़िता थी, उनकी डेथ हो गई। तो पूरा वाकई एक दिल दहलाने वाली घटना है। और ये इसमें जो रेप का आरोप है, ये बीएसपी के सांसद हैं अतुल राय। ये यूपी में मऊ जिला है, वहाँ के घोसी संसदीय सीट से ये सांसद थे। 2019 में ही बल्कि वो विजेता बने। लेकिन विजेता बनने के बाद उसी दौरान इनके खिलाफ एफआईआर होती है और उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ये उनको जेल से ही उनको ये शपथ भी दिलाई जाती है। वो सुप्रीम कोर्ट आते हैं, याचिका डालते हैं कि नहीं मुझे शपथ देनी जाए, तो उनको शपथ दिलाई जाती है। तो पूरा ये मामला है। और इसमें एक चीज़ सुनील भाई समझ में नहीं आ रही कि लड़की के खिलाफ एक मामला दर्ज हुआ कोर्ट के आदेश पर। ये कहा गया, वो मामला क्या था और क्या इसमें कंप्लेंट अतुल राय थे या उनके कोई और लोग थे? देखिए, ये मामला दरअसल, ये घटना तो है 2018 की। दरअसल पूरी कहानी ये है कि जो रेप पीड़िता हैं और जो इनके एक दोस्त हैं, ये दोनों लोग बनारस का एक कॉलेज है, यूपी कॉलेज बोलते हैं उसे, उसमें दोनों पढ़ाई करते थे। पढ़ाई के बाद जो सत्यम राय हैं वो छात्र नेता बने। वो फिर अतुल राय जो सांसद हैं फिलहाल, उनके संपर्क में, उनके यहाँ काम करने लगते हैं। तो ये कहते हैं कि हमारी एक दोस्त है, उसे भी कुछ काम चाहिए, तो कहते हैं ठीक है उसे ले आओ हमारे पास। तो फिर ये बात है करीबन मार्च 2018 की। तब ये उनके घर जाती है। इनको फिर लड़की के साथ रेप होता है, उसके वीडियो बनाए जाते हैं। वीडियो को ब्लैकमेल करते हुए वीडियो के आधार पे कई बार रेप होता है। और फिर क्या होता है कि इस पूरे मामले में लड़की ने मई 2019 में एफआईआर कराई। मई 2019 में एफआईआर कराने के बाद इनको गिरफ्तार किया जाता है। फिर जब ये जेल में होते हैं सांसद, तब उसी दरमियान नवंबर 2020 की ये बात है, पिछले साल की, नवंबर 2020 में लड़की के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज होता है कोर्ट के आदेश पे। वो मुकदमा ये होता है कि लड़की को ये बताया जाता है कि लड़की के पास जो सर्टिफिकेट है उसमें डेट ऑफ बर्थ, मतलब जो जन्म तिथि है, वो उसके साथ छेड़छाड़ की गई, मतलब वो गलत है। तो उस मामले में लड़की को गिरफ्तार करने का दबाव बनाया जाता है। जो लड़की ने जो फेसबुक लाइव पे जो बातें कही हैं वो बहुत ही चौंकाने वाली है। उस समय के जो तत्कालीन एसएसपी थे, उनका नाम है, आईपीएस अधिकारी हैं, अमित पाठक। तो जो गाजियाबाद में भी थे, जो अभी गाजियाबाद में थे, उनको शायद शासन ने हटा दिया है वहाँ से। उनको हेडक्वार्टर से उनको अटैच कर दिया है फिलहाल। तो उन पे ये आरोप है कि उन्होंने दबाव बनाया गिरफ्तार करने का। ठीक है, तो गिरफ्तारी करना तो बहुत आसान है, आप गिरफ्तार कर लेते तो गिरफ्तार करने का जो दबाव बनाया, टेक्निकली ये किसी के कहने पर बनाया या एक फॉर्मेलिटी होती है कि आदेश कोर्ट का हो, एफआईआर दर्ज हो और जो पुलिस रूटीन में गिरफ्तार करती है उस सेंस में किया? इस सवाल का जवाब उस लड़की ने खुद फेसबुक लाइव में दिया है। उसने ये बताया है कि जब उसके खिलाफ जब मामला दर्ज हुआ तो एक बहुत ही चर्चित आईपीएस है अमिताभ ठाकुर, जिनको भी जबरन रिटायर कर दिया गया यूपी पुलिस के द्वारा, यूपी शासन के द्वारा। ठीक है, तो उसका जो आरोप है, जो लड़की ने खुद बोली है बात, लड़की ने कहा है कि अमिताभ ठाकुर डीजीपी को फ़ोन करते हैं इसी केस को अतुल राय के समर्थन में, कि अतुल राय को बचाना है। तो जो ये केस हुआ है उसमें किसी तरह से लड़की को धमका करके केस वापस ले लिया जाए। ये अमिताभ ठाकुर किसको फ़ोन करते हैं? अमिताभ ठाकुर डीजीपी को, यूपी के डीजीपी को। अच्छा।
ठीक है, अब डीजीपी का नाम नहीं लिया, कौन डीजीपी थे, कब की बात है, ये बात लड़की ने नहीं बताया है, तो ये तो खैर जांच का विषय है अभी। तो फिर जब अमिताभ ठाकुर ने उनको फ़ोन किया, फिर उनका फ़ोन बनारस के एसएसपी को जाता है, तो फिर एसएसपी इस पे प्रेशर बनाते हैं उनके फ़ोन जाने के बाद ही। तो एसएसपी उस समय अमित पाठक थे वहाँ पर। उस समय एसएसपी अमित पाठक थे, तो इसीलिए उनका नाम लिया गया है और उनको फिलहाल हटा भी दिया गया है जिले से। तो आपका कहना है कि ये जो हटाया गया है ये इसी संदर्भ में उनको हटाया गया है जो उनका ट्रांसफर हुआ है? बिल्कुल उसी संदर्भ में हटाया गया, क्योंकि ये मामला धीरे धीरे काफ़ी तूल पकड़ रहा है। इसमें 2 पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी एक्शन जो है वो हुआ है। इसमें हम आपको बता रहे हैं 2 पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी एक्शन है और उम्मीद यही की जानी चाहिए कि इसमें जो सच है वो सामने आएगा और जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सुनील भाई, जिस तरह से ये आप खबर भी बना रहे हैं, मैं देख रहा हूँ क्राइम तक पर, जस्टिस फॉर XXX, इसमें ये लड़की का जो मामला सामने आ रहा है, इसमें जो इसने कंप्लेंट की थी, जैसे आपने बताया कि ये कंप्लेंट मैलाफाइड इंटेंशन की लग रही है, लड़की इतने समय तक एक बार कार्रवाई होती है जब रेप का मुकदमा दर्ज हो जाता है और एक बार स्थिति ये आ जाती है कि इसके ऊपर पुलिस ही दबाव डाल रही है। हाँ बिल्कुल, ये जब उसके रेप का मामला ये दर्ज कराती है तो सांसद की गिरफ्तारी भी हो जाती है, मामला वहीं पे एक तरीके से ख़त्म हो जाता है। लेकिन एफआईआर होने के बाद इस लड़की को इतना परेशान किया जाता है, इसके ऊपर तमाम तरीके से दबाव दिए जाते हैं कि तुम केस वापस ले लो, लेकिन ये केस वापस नहीं लेती है क्योंकि ये चाहती है कि हमें इंसाफ मिले। लेकिन जब मामला देखते हैं कि अब सिर से ऊपर जा रहा है, तो सांसद के एक भाई हैं, उन्होंने एफआईआर कराई। एफआईआर पुलिस ने ऐसे नहीं किया, वो कोर्ट के आदेश पे हुआ था। ठीक है। और आपने बताया कि इसमें अमिताभ ठाकुर का बड़ा इंटरेस्ट था इस केस में। हाँ, मैं अपने से नहीं बता रहा हूँ, ये लड़की ने खुद ये बात कही है अपने फेसबुक लाइव में। उसने कहा कि जब एफआईआर हो गई तो भी एक तरीके से अब ये केस होता है कि भाई उसके सर्टिफिकेट में कुछ डेट ऑफ बर्थ की गड़बड़ी की गई है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसके लिए किसी को जेल में डाल देना या बहुत बड़ा अपराध कर लेना। लेकिन इसके पीछे मंशा ये थी कि जब ये एफआईआर हो गई तो उसके खिलाफ जब कार्रवाई होगी तो उस कार्रवाई से बचने के लिए ये रेप वाले केस को वापस ले ले। मसला यहाँ पे ये था, अगर ये वापस ले लेती तो ये लोग भी अपना केस वापस ले लेते। मतलब कहा जाए कि 2 सीनियर आईपीएस, चाहे वो अमित पाठक हो चाहे अमिताभ ठाकुर हो, और वो जिसके उन्होंने बोला या नहीं बोला, ये तीनों ही सवालों के घेरे में। बिल्कुल सवालों के घेरे में, क्योंकि अगर एक पीड़िता इस तरह के आरोप लगा रही है, वो खुल के वो बयान दे रही है कि नहीं अमिताभ ठाकुर, उसने जो बात कही है पूरी, वो बात ये है कि अमिताभ ठाकुर को जब ये पता चला कि अतुल राय जेल में है, सारी चीज़ें हैं, तो उनको बचाने के लिए उन्होंने डीजीपी को फ़ोन किया। अब जब डीजीपी को फ़ोन किया तो डीजीपी ने एसएसपी वाराणसी को फ़ोन किया, तो उसके बाद इनके ऊपर प्रेशर बनता है। जैसे एसएसपी वाराणसी अमित पाठक थे। तो ये कुल मिला के ये लड़की ने कहा है, ये हम लोग की तरफ से नहीं है, क्योंकि हमारी तरफ से अभी अमिताभ ठाकुर कहें कि भाई ऐसा तो मैंने कुछ कहा नहीं, तो हम वो बात नहीं कह रहे हैं। मैं उनके ऊपर ऐसे एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ, लड़की के द्वारा जो लड़की ने बात कही है, और इसकी जाँच भी हो रही है। आपको ये भी बता दें कि इसमें लखनऊ शासन की तरफ से कुछ एक कमेटी बनाई गई है, वो कमेटी इस पूरे मामले की जाँच कर रही है। और आपको ये भी बता दें कि अमिताभ ठाकुर वही हैं जिन्होंने अभी ऐलान किया है कि हम सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। इसमें एक चीज़ और भी आ रही है जिसमें कुछ पुलिस वालों को भी सस्पेंड किया गया है, वो वाराणसी के ही पुलिस वाले जिनको सस्पेंड किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, जो इस केस की जो जांच कर रहे थे, इस केस की ये जो दोबारा जो एफआईआर हुई थी ना, जो लड़की के खिलाफ, जो पीड़िता के खिलाफ जो कोर्ट के आदेश पे एफआईआर हुई थी, उसकी जांच में किस तरह से उस पर लड़की के ऊपर दबाव बनाया गया या उसको धमकी दी गई। और लड़की का ये भी कहना है कि जब वो लोग बनारस में दिल्ली में जब आ गए थे यहाँ पे 16 अगस्त को, तो 16 अगस्त से कुछ दिन पहले ही वो लोग आए थे, तो यहाँ वो लोग भूखे प्यासे स्टेशन पर कभी यहाँ वहाँ किसी तरह से दिन गुजार रहे थे वो, ये लड़की का कहना तो था। ये जो 2 पुलिस वाले हैं वाराणसी के हैं, तो ये तो मामला कैंट में दर्ज हुआ है जो कोर्ट वाला है, और वो जो मामला है वो लंका में है। बिल्कुल, ये एक मामला लंका में दर्ज हुआ था जो रेप की एफआईआर है, जो पीड़िता ने खुद करवाई हुई है। लेकिन जो इसके खिलाफ जो एफआईआर हुई है वो कैंट थाने में हुई है। ओके, और इन्हीं कैंट वालों को करा है। बिल्कुल, और ये दोनों ही वाराणसी डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। ये वाराणसी का मामला दोनों ही। जी बिल्कुल। तो इसमें आप जैसे आपने बताया कुछ आईपीएस की भूमिका संदिग्ध है, कुछ इसमें पीड़िता को इंसाफ नहीं मिला, जो दूसरा पक्ष था यानी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था वो वैसे ही बहुत स्ट्रांग था। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ ये भी सवाल उठता है कि अगर लड़की, आपने बताया कि उस दोस्त ने इंट्रोड्यूस कराया, और शुरुआत में अगर लड़की के साथ कुछ गलत हो रहा था तो उसी समय उसको बहुत ह्यू एंड क्राई करना चाहिए था। आपको नहीं लगता कि वहाँ उस समय अगर वो शुरुआत में ही इसको बहुत ज़्यादा ह्यू एंड क्राई करती तो कुड हैव डिफरेंट थिंग?
देखिए, हाँ, ये बातें तो होती हैं, लेकिन कई बार कई चीज़ें एक पीड़िता के अगर दृष्टिकोण से सोचें तो बहुत सारी चीज़ें अलग हो जाती हैं, क्योंकि उस लड़की का कहना है कि मुझे ब्लैकमेल भी किया जा रहा था, मेरी वीडियो बनाई गई थी। जब किसी लड़की को ब्लैकमेल किया जाता है तो तुरंत वो सामने नहीं आ पाती है, कहीं ना कहीं वो चाहती है कि नहीं, चीज़ें या तो वो इन्वॉल्व होती है तब वो डर जाती है, या फिर उसको धोखे से उसके साथ किया देखिए, जाता है। अब इस तरह के केसेस में कोई हम जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं कि किसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या चीज़ें नहीं चल रही हैं। ओके। एक जो विक्टिम होता है, हम उसकी दृष्टिकोण से कभी समझ नहीं पाते हैं। ओके। ठीक ना? तो इस तरह से हम यहाँ चैनल में बैठ करके इस तरह से कहने कि लड़की ने उस समय क्यों नहीं किया, तत्काल क्यों नहीं किया, कुछ महीने का वक्त लिया, ये कहना बहुत ही मतलब मैं इस चीज़ को नहीं बयां कर सकता। बहुत सारी लड़कियां हैं कि जो 10 साल से पीड़ित है, कोई किसी के घर में किसी के कोई रिलेशन वाला ही उसे परेशान कर रहा है, वो 10 साल बाद कहती है। आपने कई एक्ट्रेस के बारे में सुना होगा लेकिन कि 18 साल बाद वो कहती आपने हैं। सही तो कहा ये- सुनील भाई, लेकिन इसमें कई सारे केसेस हमने ऐसे भी देखे हैं जिसमें ये एक रेप केस की रिसर्च भी है कि एक तो बहुत ज़्यादा एक्विटल होते हैं रेप केसेस में, रीजन बिहाइंड इट एक तो नोन होता है, दूसरा ये पहले म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बात बिगड़ते हुए दूसरे वो रेप का मुकदमा दर्ज होता है। ये भी हमने कई सारे ऐसे किए, इसलिए मैं ये क्वेश्चन आपसे कर रहा नहीं हूँ। नहीं, देखिए, वो एक अलग बात है। बहुत सारे केसेस आते हैं, लेकिन हर केस की अलग अलग ग्रेविटी होती है हर केस की। आप इनका ट्वीट आपको दिखाते हैं। ट्वीट में इनका जो आखिरी ट्वीट है, उन्होंने लिखा था कि बहुत जल्द जनता को यह सुनने को मिलेगा कि सांसद अतुल राय सबूतों और गवाह के अभाव में बाइज्जत बरी किए जाते हैं, और यह साबित होता है कि उन्हें साजिशन फंसाया गया था। इसकी पूरी तैयारी बेटी जलाओ पार्टी और प्रशासन द्वारा कर दी गई है। आखिरी लाइन है उनकी, मुझ अनाथ बलात्कार। अब ये शब्द जो आप खुद सोचिए, अनाथ बलात्कार, मतलब एक बलात्कार पीड़िता खुद को अनाथ बता रही है, मतलब उसका कोई नाथ नहीं, मतलब कोई भगवान नहीं है, मतलब उसको कोई पूछने वाला नहीं है। तो सोचिए कि उसकी मानसिक स्थिति आखिर में क्या होगी। क्या होगी, सही बात है। इस ट्वीट से तो यही लग रहा है कि बेहद परेशान। लेकिन इसमें एक चीज़ लिखी गई है कि पूरी तैयारी बीजेपी और बेटी जलाओ पार्टी, मतलब इनकी ये तैयारी है, वही जो अभी पुलिस मतलब अधिकारी, आपका कहना है इस ट्वीट का मतलब ये माना जाए कि पुलिस जो बीएसपी सांसद है और उनसे मिल चुकी है, या बीजेपी सपोर्ट कर रही है बीएसपी देखिए, सांसद को? अब सपोर्ट कौन कर रहा है कौन नहीं ये तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि जिस तरह से उसने ये बात आखिरी लाइन लिखी है, देखिए आप खुद पढ़िए कि प्रशासन द्वारा कर दी गई है। ठीक ना? तो प्रशासन क्या है? प्रशासन मतलब वही पुलिस प्रशासन। ठीक है? तो पुलिस प्रशासन ने ऐसी सारी तैयारी कर दी है कि भाई उसको अब क्या होगा। अब जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ कि उस पर दबाव डाला जा रहा था कि केस वापस ले ले, तो केस वापस ले लेते तो जाहिर सी बात है, आपके पास कोई गवाह नहीं है, कोई सबूत नहीं, फिर बाइज्जत बरी हो अब जाती है। इस केस का क्या होगा, क्योंकि अभी वो परिस्थिति वही बन गई कि अब तो जो मेन विक्टिम थी वही उसकी डेथ हो गई है। तो ऐसे में अब क्या इस मामले में एविडेंस किस तरह से कोर्ट में लीड होगा, क्या सज़ा मिल पाएगी आरोपी को या नहीं मिल पाएगी, या ये कह दिया जाएगा कोर्ट में कि अब तो मर गया, अब केस खत्म? बिल्कुल ऐसा ही होता है। इसीलिए कई केसेस में आप देखते हैं कि जो रेप पीड़िता होती है उनको इतना दबाव डाला जाता है कि वो खुद को आत्महत्या कर लेती हैं, जान दे देती हैं। आप उन्नाव, हाथरस में ऐसे केसेस देख चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं, उसका फ़ायदा आरोपी को ही मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि ये जो कानून है हमारा, कानून सबूतों के आधार पर चलता है। नहीं, तो ये केस में अगर ये सिद्ध हो जाता है कि ये लड़की इन्हीं की वजह से इसकी मौत हुई है, तो एक और मुकदमा दर्ज होना चाहिए। हाँ, मुकदमा, लेकिन उसमें क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आत्महत्या के लिए उकसाने का, ठीक है, आत्महत्या के लिए प्रेरित करना, इस तरह के केसेस। अगर इसमें हत्या का कुछ होता है, इस तरह की कुछ बात आती है, तो फिर सज़ा बढ़ सकती है। नहीं, लेकिन वो तो अभी एविडेंसेस तो ऐसे नहीं दिख रहे, क्योंकि साफ साफ दिख रहे हैं कि ये तो खुदकुशी है। लेकिन ये आपने बात सही की कि इसमें सेक्शन ऐड हो सकते हैं अगर प्रशासन चाहे तो। बिल्कुल, आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए, क्योंकि उसने लास्ट जो अपनी बातें लिखी हैं, जो बोली है, जो ट्वीट किया है, इवन फेसबुक पे लाइव किया है सीधे सीधे, और इसमें तो आत्महत्या के उकसाने के लिए केवल अतुल राय ही क्यों, जिस पे आरोप लगा है रेप का, उसके अलावा पुलिस प्रशासन भी है, बड़े बड़े अधिकारी हैं जो जिम्मेदार उस समय के तो एसएसपी इस फेसबुक लाइव में तमाम लोगों के नाम लिए उसने? बिल्कुल नाम लिए, पूरा खुल के नाम लिए हैं, आप उसको देख सकते हैं। वो चीज़ें हम आपको दिखाएंगे, जल्द ही दिखाएंगे वो चीज़ें, क्योंकि कुछ रेप पीड़िता का मामला होता है तो उसमें कुछ नॉर्म्स है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, इसलिए वो वीडियो अभी हम जारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ वक्त में हम ज़रूर उसको जारी करेंगे। तो जिसे हमारे एक चीज़ और खटक रही थी, जो मतलब आपने जो पूरी स्टोरी बनाई है कि पीड़िता को हर जैसे कई सारे, एक एसएचओ होता है, एक एसपी होता है, एक एसएसपी होता है, एडीजी होता है, तो कहीं किसी भी लेवल पर जाकर उसकी कोई मदद नहीं करने को तैयार था, या हुई? देखिए, जहाँ तक जो अभी तक समझ में आ रहा है, उसको वाकई कहीं से मदद नहीं मिली। इसीलिए इन्होंने अभी हाल में कुछ समय पहले ही उन्होंने करीब 20 से 30 पेज का कुछ मैटर तैयार करके उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्रालय को,
लखनऊ प्रशासन को, सभी लोगों को ईमेल किया है, इवन वो जाके उसे भेजा भी है। उसमें बहुत सारी बातें लिखी हैं, एक बयान उन्होंने लिखा है कि उनके साथ क्या घटना हुई थी, किस तरह से उनको प्रताड़ित किया गया। और इस वक्त में जब इनके साथ ये घटना हुई, जब इन्होंने FIR कराई, एक बाहुबली सांसद जो एक बड़े नेता थे उनके खिलाफ कराई, तो जो लड़का है जो उनका पूरा साथ देता था, उसके भी बेचारों के घर वालों ने उस समय साथ छोड़ दिया कि तुम्हें इस मामले में फंसने की क्या ज़रूरत है। लेकिन उस लड़के ने पूरा अंत तक साथ दिया और देखिए आखिर में वो उसने जान भी दी। और सबसे पहले देखिए कि 21 अगस्त को उसी लड़के की पहले मौत हुई और फिर बाद में लड़की की मौत होती है। चलिए, उम्मीद की जानी चाहिए इसमें सच जो है वो बाहर आएगा। सुनील भाई ने बहुत डिटेल में इस केस के बारे में बताया, खुद लिख भी रहे हैं और काफ़ी एक तरह से क्या हेडिंग दी आपने? देखिए, इसमें हम तो चाहते हैं कि भाई जो ये सवाल है, जो लोग हैं वो खुद सोचें कि क्या आप इस निर्भया को इंसाफ नहीं दिलाएंगे। तो कहीं ना कहीं इस निर्भया को, ये निर्भया एक तरीके से निर्भया 2 है, इसको इंसाफ मिलना चाहिए, जिस पे हम लोग एक अभियान चलाने जा रहे हैं, जस्टिस फॉर राखी। राखी इसलिए नाम दिया क्योंकि ये राखी वाले दिन के आसपास की घटना हुई है, उसी दिन इनकी डेथ हुई, उसी के दिन की बात किया है, ये काल्पनिक नाम है। तो क्राइम तक की मुहिम है कि इस खबर की आपको तह तक लेकर जाए और सच्चाई जो है वो बयां करे। जो इसमें एक एक फैक्टर है, हम तमाम लोगों से बात करेंगे और क्राइम तक इस खबर को छोड़ने वाला नहीं है और जो सच है वो हम बाहर निकाल कर रहेंगे। कैमरामैन विनोद के साथ चिराग गोठी,